आप लोग हुकूमत के पैसे से तो ना ऐश कर नहीं या जेब का पैसा लगा के ला रहे हो? तुम लोग जेब के पैसे से है क्या? गवर्नमेंट के पैसे से ऐश कर लेते फिर नहीं तुम लोग, पब्लिक के वास्ते नहीं फिर नहीं। या हम जेब का पैसा कारोबार छोड़ के यहाँ फेंक कर पुलिस में जाके बैठ रहे हम। आप हमारे क्या सिखा रहे हैं? आप 3 बार पुलिस में हम पुलिस में जाके बैठे हैं। आपको क्या मालूम है? आप गवर्नमेंट के पैसे से ऐश कर लेते फिर नहीं आप? क्या बात कर रहे हैं? पूरा नहीं जाते हुए पूरे मीडिया में जाना है, उनकी हरकत है डालो, पूरे अखबारों में कल दलातों कल पूरे व्हाट्सएप सब पे डालो कल सोशल मीडिया में। वो कहा है वो कैमरा का भाई साहब नहीं मालूम तो सामने आप किशन ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम्स क्या करे मेरा किशन रेड्डी साहब क्या करिए क्या करेंगे? क्या बोल रहे तुम? 2023 के इलेक्शन की बात मैडम जो है आप गवर्नमेंट के पैसे पर ऐसी हालत फिर भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते हम आपके लिए काम करें। चलिए आप हमारी बात आपको लग गई, आपकी बात हमको नहीं लगी। मैंने क्या आप साल बोले आपने साल क्या बोल रही हो? फाइट करो, लड़ो, हम फिर आप लोगों का आने का मकसद क्यों? आप नहीं आना था, लड़ लेते थे। आप सर क्या बोले? एमपी से लड़ो, चेयरमैन से लड़ो, सीए से लड़ो, हम लड़े। आप लोगों का मकसद क्या है? हम इतना सवाल कर रहे हैं। आप आए तो हमारी मदद के लिए पैसे से ऐश कर रही हमारी बात आपको लगी, आपकी बात हमको भी लग रही है। हम भी तकलीफ उठा रहे हैं, जेब का पैसा लगा हम क्या से कर रहे हैं? हम क्या भी नहीं होते। हम खुश है आपसे, हम खुश है आपसे, लेकिन सुन लीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं, जब ये लोग कुछ कर नहीं सकते तो हैदराबाद आने का मकसद क्या है? क्यों है हैदराबाद? they are asking आज you ना came here you didn't बताइए take पब्लिक any को action बेवकूफ बनाने on के state वास्ते work board then why सेंट्रल वर्क कौन से दो रहा है? शिकायत करके गए you ask, you please ask them. बात इतनी है। जवाब दे रहे हैं। Madam, you please ask them in Hindi. फिर When decades back, after independence, when the Muslim community themselves started to grab the properties, what these Hyderabadi Muslims are doing? Why they are blaming us or those who are sitting in Delhi? What prevented them from resisting from the first instance itself? They were keeping mum. Now they lost everything. What we can do? हमारे हनीफ साहब आप आइए रहिए आप। जब आप लोग स्टेट वक्फ बोर्ड के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते तो ये दौरे का मकसद क्या है? ये दौरे का मकसद क्या है? खिलाफ करने की जरूरत भी नहीं, जो काम रुका है उसे करने की बस खत्म। आप सुनिए क्या बोल रहे हैं मैडम? मैडम बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, समझे आप क्या बोल रहे हैं मैडम? अभी उल्टा बोल रहे हैं आप हैदराबाद मुझे मत लेके आओ। आपको कौन दावत दिए साहब? आपको यहाँ आने के लिए कौन बोले? आप आके हमारे हैदराबाद तुम्हारे तेलंगाना की जो ना तकलीफ सुनने के बजाय आप उल्टा जो ना बवाल डाल के जा रहे हैं। आप लोगों का तो ये होटल में ठहरना इलीगल है और आप जो है ना जब हम एप्लीकेशन किए सेंट्रल वर्क काउंसिल को, आप इंक्वायरी को आके जो है ना हमारे जो मुखालिफ है वहाँ पर आके ठहरते आप। I explain all those things, but shouting and shouting. क्या शहर में आपका खर्चा देता तो आपको यहाँ पर आके ठहरने की क्या जरूरत थी आपको? ये वक्फ बोर्ड में पूछना है। वक्फ बोर्ड में आप पूछो, आप लोग आके ठहरे करना यहाँ। ये आपका ये आप जो गैर कानूनी काम करे, आप लोगों को कोई भी नहीं पूछा अब तक। हिंदी से खाली फिर रहे हैं आप लोग, आप बेवकूफ बना रहे लोगों को। हम आपका राय इंक्वायरी करने के बाद क्या बोल के क्या कर रहे हैं आप लोग? बात करने के लिए कुछ Anybody, ask them to select our government next day. I shall resolve the issue within 30 days. I will resolve their issues. देखो साहब, हमारे को किसी गवर्नमेंट आए तो कोई भी जो है ना किसी का करने वाला नहीं है, सीधी सीधी बात है। और यहाँ पर हमारी जो तकलीफ है आप एक लेके आए, तुम्हारे सामने आने वाले हैं, हम आपके पास मिनट साहब, तो आप जो है ना उल्टा हमारे को बोल देते। सेंट्रल में तो आपकी गवर्नमेंट है, क्या कर रहे हैं? साथ आप देखिए ये फेडरल सिस्टम है।
स्टेट के बारे में अल्टीमेट आपका स्टेट गवर्नमेंट है। और जिस हमको स्टेट में आप limitation हैं, से- तो उसमें क्या हम- कर रहे हैं? हमको वो भी तो लिमिटेशन है। से हमको नहीं, खैर, हमारे हम- हुकूमत से हमको कोई लेना देना नहीं है। limitation से से लेना देना नहीं बीजेपी है। हुकूमत हमको लिमिटेशन से हमें कोई कोई न कांग्रेस से किसी- लेना न आप टीआरएस से। आप देखिए हेलो, एक सारी इश्यूज के लिए हैदराबादी मुस्लिम जोन का प्रॉपर्टी के लिए आप हैदराबादी मुसलमान फाइट करने चाहिए। किसके किसको? यस, गवर्नमेंट को, माफिया को, आपका चेयरमैन को। ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, बट लेकिन आप साइलेंट है, आप वीरों से यू आर नॉट फाइटिंग। कोई आप देखिए, देखिए, आप देखिए, वीडियो देख आप- लीजिए, आप- ऑडियो आप- देख लीजिए, अखबार आप देख लीजिए, देखिए, कितना लिखा हम जाता है। आप देखो, आप देखिए, हमको केरला मुसलमान को देखिए, यहाँ पर केरला मुसलमान को हेलो, देखिए। अब जब बात सुनिए, अब आप बहुत बोल दिए आप सुनिए, हमारा स्टेट है, हमारा जो ना प्रॉपर्टी है, हमारा सब ये है, बिल्कुल सही बात बोले। ये लोग क्यों आए यहाँ पूछ रहा हूँ मैं, हमारे वक्त बोर्ड को लेकर क्यों आए ये लोग यहाँ? वीडियो बनाने के वास्ते है, जब ड्यूटी नहीं है। सर ने आप बात आप करो, देखिए, ये आप मुसलमान का कर्तव्य है। नहीं है कुछ भी कहे, जब मुसलमान होके आए हैं, मुसलमान का कर्तव्य। हम मुसलमान होके हम जो ना आपको जो ना कंप्लेन करेंगे, साहब तो आपका काम क्या है? जब मोदी की ड्यूटी नहीं है, सेंट्रल काउंसिल की ड्यूटी नहीं है, तो यार क्यों आपका आए? ड्यूटी है। क्यों आए? हम ले ले रहे हैं, आप क्यों आए यहाँ? आप क्यों आए पूछ रहा हूँ मैं यहाँ? आपको आने का मकसद बेवकूफ बनाने के वास्ते आए यहाँ? कि हम जो ना सेंटर से आके हम ये काम करने बोल रहे हैं। ठीक, आपने जो शिकायत करी वो सुनी हमें पाए और साहब मैं वही बता रहा सुनिए ना, हूँ, ना। मैडम जो है ना बोल के हमारे को एकदम भड़का दिए सुनिए, कि सुनिए। हमारा ये काम नहीं। अभिनव भी बोल रहे हैं हमारी ड्यूटी नहीं है, बात हमारा तो सुनो। स्टेट का मामला है, हम स्टेट का मामला लड़ ले रहे हैं, हम लड़ ले रहे हैं जी। हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, हम कोर्ट से लड़ रहे अच्छी हैं, बात है, हमारी हुकूमत से भी लड़ रहे ये हैं, हमारी बात तो सुनिए। हमारी हुकूमत से लड़ रहे हैं। बात फिर आप है क्यों आए? हम कॉन्स्टिट्यूशन बात का सुनो, ऊपर बात नहीं है सुनिए बड़ा भाई, एक मिनट हम कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर नहीं अरे है। भैया सुनो यार। किसी की बात मत करो आप। सुनो सुनो देखो बस सुनो, ये बहस मुबाहिसा तो कुछ हल हो कोई हल होने वाला नहीं, कुछ भी ठीक है ना? आपका गुस्सा, आपकी मेहनत, आपका आप लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो लोग बोल रहे हैं होगी बात, वो होगी ना। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है बोले तो कोई को आया? ये नहीं होता बोले तो नहीं होता बोले तो क्या बात? भाई साहब, भाई देखिए, नहीं होता बोले तो बोले बात, इसका जिम्मेदारी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल की है सर, पूरे इंडिया पे इसका नहीं हाँ, इसका- तो क्या करें भाई, सुनो ना। अब हनीफ भाई आपके बीच में है ना? हम करेंगे बराबर। आप केरला से है, आप तमिलनाडु से, आप यूपी से, आप बिहार से। गलावा करो, आप पिकेट करो, आपका एमपी को, आपका वाकआउट चेयरमैन को पिकेट करो, कर रहे हैं। कोशिश नहीं करो। मालूम है, क्या कर रहे हैं? आपको पूछने वाला हूँ आपको, आपको पूछने वाला हूँ आपको। अच्छा अनिल भाई, समझे आप? हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ? हमारी पब्लिक को मालूम, बात हमारे को सुनिए, मालूम। हमने देख लिया, बात सुनिए। फिर आप उल्टा बोले। अभी हम पार्क कॉन्टिनेंटल होटल, जिसके मालिक मोहम्मद सलीम साहब है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड। इस होटल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान की यहाँ पर ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, यहीं पर क़याम किए हुए हैं। और मैं इन लोगों से इस ताल्लुक़ से सवाल किया कि जो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ आप लोग इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, आप उन्हीं के होटल में ठहरे हुए हैं, तो शहर का ये तासुर है कि आप जिसके मेहमान हैं, तो जाहिर बात है कि मेहमान कभी मेज़बान की बुराई नहीं करेगा। और यही तासुरात अवाम में जो ना फैला हुआ है। और आज हम जब आपके मेंबर से मिले तो ये अफसोसनाक बात यह है कि आपके मेंबर हमसे उलझ गए। कल और एक हमारे शहर के एक सीनियर शख्सियत से भी उलझ पड़े हैं। यानी हम वक्फ काउंसिल के मेंबरान की आमद का हम खैर मकदम करने के लिए, हम उनकी मदद हासिल करने के लिए इनके पास आए, तो इनका ये कहना है कि आप लोग प्रॉपर के आप लोग फाइट करो। तो मैं इनसे सवाल किया हूं कि फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? आप लोग के आने की वजह क्या है? कि आप हुकूमत के पैसे से ऐशो आराम करने के लिए आए, या आप जो ना तफरी करने के लिए आए, जिस पर जो ना मैडम उनका क्या नाम है उनका, वो उलझ गए हैं। और ये आप भी जो है ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर है, हमारे हनीफ भाई है, और हमारे हनीफ भाई तो खैर हैदराबाद के है, हमारी खिदमत से वाकिफ़ है। अभी आपने उनका संजीदा बयान सुना है और वो संजीदगी से हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी तकालीफ को उनको अंदाज़ा भी हो रहा है। लेकिन जो आपके साथ जो आए हैं, हमको उनसे भी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि ये हुकूमत के पैसे से जो ना ये अपनी तफरी के लिए, ऐशो इशरत के लिए आए हैं। ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं। यहाँ तक ये लोग कह दिए हैं कि ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए तमाशा बनाने के लिए? मेरा ये सवाल है
फिर हमारे हनीफ भाई जो है ना तयखुन दिए हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत जो भी हो सकता है हम बराबर मदद करेंगे। हमारे शहर हैदराबाद तेलंगाना के जितने ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हैं उसको हटाने के लिए हमारा वक्फ बोर्ड गैर संजीदा है। हम जब केस ला के दे रहे हैं तो हमारे खिलाफ केस बुक हो रहा है और जो ना हमको जो ना धमकियां दी जा रही है और कई दरगाहों के ऊपर जो ना ज़ायरीन के लिए करोड़ों रुपए का वहाँ पर आमदनी है, ज़ायरीन के लिए कोई सहूलत नहीं है। हम जाके वहाँ से भी जो ना जायजा लिए और बदनसीबी की बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी कई जो ना हजारों एकड़ जमीन गैर मुस्लिमों के जेर तसल्लुत है। हमारा वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है और जब हम निशानदेही कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। खबरस्तानों की जमीना बेचे जा रहे हैं यहाँ पर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये तमाम तकालीफ लेकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास आए, ये मेंबरान के पास आकर हमारा तकलीफ सुनाए हम इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर हमारे हनी भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेहमान हैं हमारे, लेकिन कुछ जुज़वी जो ना इख्तिलाफात हो सकते हैं। हैदराबाद की खमीर है कि मेहमानों को हम सर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी गैरत को, हमारी हमीयत को ललकारा जाता है तो फिर हैदराबादी छोड़ते भी नहीं है। ये आप जहन नशीन रख लीजिए। आपसे हमारी गुजारिश है, आप जिस मकसद से आए हैं इसको पूरा कीजिए और यहाँ के वक्फ की जो प्रॉपर्टीज के जो ना मामलात हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, इसकी हिफाजत में हमारा ताउन कीजिए। सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी से शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी साहब की तरफ से जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में इस तरीके से कब्जे हो रहे हैं और मुख्तलिफ जो उमूर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में रूनुमा हो रहे हैं उसमें जो उनकी काविशें और कोशिशें और एहतजाज जो काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं काबिल सताइश है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर होने की वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने मेरे से जो नुमाइंदगी दी है अभी जो रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो इससे कबल दिल्ली में भी जाकर हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी से मिलकर 2 फरवरी 2021 को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो भी उन्होंने दिया है और मज़ीद उसके अलावा भी जो प्रेजेंट चीज़ें यानी कंप्लेंट्स हैं उसके भी वो रिप्रेजेंटेशन मुझे दिए हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इस पर गौर करूँगा और करने के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल के इख्तियारात में जो भी चीज़ें होती हैं स्टेट वक्फ बोर्ड को कहने के लिए और जो इख्तियारात है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए बराबरी काम